अरहम 12 साल का एक ज़हीन मगर तन्हा बच्चा था। इसे किताबें पढ़ने, सितारे देखने और दुनिया के राज जानने का शौक था, मगर इसके पास कोई दोस्त नहीं था। लोग उसे ख्यालों में गुम लड़का कहते थे। एक रात जब आसमान पर अजीब सा बादल बना और दरमियान में नीली रोशनी चमकी, अरहम ने महसूस किया कि जैसे कोई इसको पुकार रहा है। अगली सुबह वो जंगल की तरफ निकल गया, जैसे कोई ताकत उसे खींच रही हो। जंगल के बीच उसे एक सुनहरी दरख्त मिला। दरख्त का तंता शीशा जैसे चमक रहा था। इसने तन्ने को छुआ और पूरा दरख्त रोशनी में बदलकर फट पड़ा। रोशनी ने अरहम को लपेट लिया और अचानक इसकी दुनिया बदल गई। जब अरहम ने आंखें खोले तो सामने एक हैरत अंगेज दुनिया थी। आसमान 2 रंगों में बटा था, आधा नीला आधा जामुनी। पहाड़ हवा में तीर रहे थे, दरिया चांदी की तरह चमकते थे। ये ज़ैरोरा थी, एक ऐसी जादुई दुनिया जो सिर्फ मुंतखब लोगों को बुलाती थी। अरहम को सबसे पहले मिला एक अजीब जादुई मखलूक, फिलक, एक छोटा सा नीले शोले जैसा जिन जो बातें करते वक्त चिंगारियां छोड़ता था। फिलक इसे एक सुनहरी महल में ले गया जहां 8 जादुई मुहाफिज बैठे थे। ये मुहाफिज दुनिया की रोशनी के निगहबान थे। उनका चेहरा परेशानी से भरा था। आशा परी ने अरहम को बताया, हमारी दुनिया का दिल नूर हयात चोरी हो गया है। बगैर इस दिल के ज़ैरोरा चंद दिनों में खत्म हो जाएगी और इसे सिर्फ वो बच्चा ला सकता है जो दूसरी दुनिया से आया हो। दरीकस बोला, तुम ही वो बच्चा हो और ये मिशन तुम्हारे बगैर नामुमकिन है। अरहम चौंक गया, मैं एक आम बच्चा कैसे? वक्त के मुहाफिज सरयाल ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है और सिर्फ पाक दिल ही नूर हयात को छू सकता है। अरहम को मिशन मिला। अरहम ने हिम्मत से कहा, मैं कोशिश करूंगा, मैं ज़ैरोरा को बचाऊंगा। पहला सफर था साए की वादी। ये जगह वहमों, खौफ और अंधेरों से भरी थी। दरख्तों के साए शक्लें बदल लेते थे, हुआ से किसी के रोने की आवाज आती थी। यहाँ अरहम का सामना हुआ। अ जायंट लायन मेड ऑफ शैडोज। इसने गरज कर कहा, अगर तुम अपना खौफ नहीं जीत सकते तो आगे नहीं बढ़ सकते। अरहम कांप गया मगर हिम्मत बांधी। वो अपने कदमों पर मजबूत खड़ा हुआ और बोला, मैं डरता हूँ मगर रुकूंगा नहीं। ये सुनकर साए का शीर रोशनी में बदल गया और उसने अरहम को हिम्मत का निशान दिया। ये सहरा अजीब था। रेत में हर इंसान के अधूरे ख्वाब दिखाई देते थे। अरहम ने देखा, इसका ख्वाब के इसके दोस्त हूँ, इसका ख्वाब के वो बहादुर हो, इसका ख्वाब के कोई इस पर भरोसा करे। सहरा में एक मखलूक आई। इसने कहा, अगर तुम हारे हुए ख्वाबों को कबूल ना करो तो सफर अधूरा है। अरहम ने अपने अधूरे ख्वाबों को देखा और कहा, मैं उन सबको कबूल करता हूँ, मैं बेहतर बिन सकता हूँ। सहरा रोशन हो गया और साथ में इसे उम्मीद का निशान दिया। ये किला पूरी ज़ैरोरा की सबसे खतरनाक जगह थी। यहाँ था नाइट मास्टर, वो जादूगर जिसने नूर हयात चराया था। वो एक अजीम सियाह चादर में लिपटा हुआ था, आंखें सुर्ख शुलू जैसी। वो बोला, मैं रोशनी को खत्म कर दूंगा ताकि हर दिल अंधेरे में डूब जाए। अरहम ने बहादुरी से कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ रोशनी बुझ नहीं सकती। नाइट मास्टर ने साए के तूफान बरसाए मगर अरहम के पास 2 निशान थे, हिम्मत और उम्मीद। इन निशानात ने उसे रोशनी से भर दिया। वो नाइट मास्टर के सामने खड़ा हुआ और बोला, रोशनी हमेशा लौटती है। नूर की एक तेज लहर किला में फैली। नाइट मास्टर चीखा और धुएं में बदलकर गायब हो गया। आखिरकार नूर हयात आजाद हो गया। अरहम नूर हयात लेकर वापस मुहाफिजों के पास आया। आशा परी ने नूर हयात आसमान में बुलंद किया और पूरी दुनिया चमक उठी। पहाड़ वापस रोशन हुए, दरिया जगमगाए, आसमान के दोनों रंग रोशन हो गए। सब बोले, अरहम ज़ैरोरा का हीरो। मगर अब वापसी का वक्त था। सरयाल ने कहा, तुमने हमारा कर्ज उतार दिया, अब तुम्हें अपनी दुनिया में लूटना होगा। अरहम ने फिलक, आशा और बाकी मुहाफिजों को अलविदा कहा। नूर ने उसे घेर लिया और वो वापस अपने जंगल में आ गया। मगर अब वो वही बच्चा नहीं था, वो एक हीरो था जिसने एक पूरी दुनिया बचाई थी। वो जब भी आसमान में वही 2 रंग देखता, इसे ज़ैरोरा याद आ जाता है।